Hello guys, how are you? Welcome to the class. लेट ओपी लेट तो नहीं हुआ है, दिख नहीं रही होगी मैम, राइट? हेलो एवरीवन, यस। तो आई थिंक अब मैम को आ जाना चाहिए। हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर क्लास। एज यू नो दैट बच्चा, वेयर वी आर इन योर मोस्ट फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज फिजिक्स वाला। हियर आई एम आंचल गुप्ता, योर केमिस्ट्री मेंटोर, केमिस्ट्री मैम, और आप बोल सकते हो आपकी दीदी, जो आपको लेके आए हैं चैप्टर दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। यस, unfortunately we are meeting after a long time, but fortunately I am here come with the chapter that is coal and petroleum। और आज की क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्रीवियस दो क्लासेस बहुत पहले हुई थी, हमारे टाइम मशीन में जाके प्रीवियसली बहुत पहले हुई थी। तो उन क्लासेस को आज हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ पोल्स करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करेंगे, एंड देन we'll move to the new concept from the next class। You guys are excited enough to start chemistry again with me। एक ब्रेक के बाद हम केमिस्ट्री दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं, एंड यस आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, एंड यस एनर्जी फुल ऑन है कि हम करने वाले हैं स्टार्ट केमिस्ट्री को अच्छी तरीके से। बिल्कुल बहुत दिनों बाद हो रही है क्लास, आई नो। पोल होंगे, बिल्कुल होंगे। वॉइस लो आ रही है किसी को? If I am properly audible and visible to everyone, please mention star on the chat box। जल्दी स्टार लगा दो अगर मैं properly audible हूं and visible हूं सबके लिए। क्या आप मेरी सुंदर शक्ल को देख पा रहे हैं? अब यस, और मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो प्लीज स्टार लगाएं अपने कमेंट सेक्शन पे। ठीक है, आई थिंक काफी बच्चों को लो आ रही है, काफियों को ठीक आ रही है, काफियों को दिक्कत नहीं हो रही है। तो जिसको दिक्कत हो रही है, काम करो, एक बार रिफ्रेश कर लो। मैं अपने एंड से भी सही करने का ट्राई करती हूँ, शायद ठीक हो जाए। देखो हो गया, सबके स्टार्स आने शुरू हो गए, मैजिक शुरू हो चुका है क्लास में। आबरा का जाबरा, राइट? ठीक है, डन है। तो वी आर गुड टू स्टार्ट। तो आज हम करने क्या वाले हैं, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। हम काफी लंबे टाइम के बाद मिल रहे, काफी अरसे हो चुके हैं। तो केमिस्ट्री की बेटा अब बैक टू बैक क्लासेस होंगी, बिकॉज ऑफ सब लाइक ऐसे रीजन जिसकी वजह से क्लासेस अवॉइड की गई थी। बट यस, अब हम क्लासेस को कंप्लीट करेंगे केमिस्ट्री के। तो हमने प्रीवियसली दो क्लासेस में एक चैप्टर शुरू किया था जो था कोल एंड पेट्रोलियम। एक ऐसी चीज जो हमें एनर्जी देने के लिए, हमारे एनर्जी का रिसोर्सेज है, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम, जो कि बहुत महंगे हैं, राइट? एंड वी लाइक एक्सपेंसिव थिंग्स ओनली। अच्छी महंगी चीजें पसंद है हमें। तो हम उन्हीं महंगी चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं। वो महंगी चीजें कहाँ से आई, कैसे बनी, उनमें क्या क्या चीजें डिटेल में है, तो ये सारी चीजें जानेंगे। तो अभी प्रीवियस क्लास में हमने जो जो पढ़ा है वो हम लेके आए हैं। आप एक बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, एंड देन विल मूव टू द पेट्रोलियम पार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। तो आई होप अभी क्लियर हो गया कि हम क्या करने वाले हैं। डीएचए आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते जा रहे हैं, डीएचए करते रहना है। प्रीवियस क्लास का डीएचए आप नहीं कर पाए होगे अटेम्प्ट, क्योंकि कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हुए थे, लेकिन आज हम वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे। तो आप प्रीवियस क्लास का डीएचए भी अटेम्प्ट कर सकते हो, और आज की क्लास का डीएचए तो बहुत ही हलवा है, आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलो बढ़िया है, मस्त है, सब रेडी हैं क्लास के लिए, बिल्कुल फूल बरसा दिए हैं। ठीक है, बढ़िया। एप्पल, हाँ एप्पल तो फिर भी चलो अभी इस टाइम सस्ते हैं। अभी महंगी क्लास किस लिए हो सकती है? अगर हम यहाँ पे टमाटर ले आए तो देन इट कैन बी अ कॉस्टली क्लास, महंगी सी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या क्या करने वाले हैं, हमारा मोटिव क्या है, हमारा टारगेट क्या है, हम पहले वो समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल मैन-मेड मटेरियल। डेफिनेटली ये ऑल टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पे बेटा जो थोड़े बहुत क्लैरिफिकेशन है, मैंने आपके डाउट्स देखे, ऑल्दो आपके डाउट्स इतने रिजॉल्व नहीं हुए, आपके डाउट्स देखे गए हैं। तो उन डाउट्स में जो मैंने मेजर कॉन्सेप्ट देखे, वो उसमें कंफ्यूजन था आपको,
तो वो कंफ्यूजन आज की क्लास के बाद नहीं रहने वाला है, एकदम सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे आओ। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, फॉसिल एंड फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, कोल एंड कोल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये वाला टॉपिक मेजरली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वाले टॉपिक में आप लोगों को बहुत ज्यादा डाउट हो रहा था कि कैसे कंप्लीट करने वाले हैं हम, राइट। एक मिनट रुक जाओ, एक अच्छा सा कलर लेते हैं, चटक सा, एकदम चटकीला रंग ले लिया है आप लोग के लिए मैम ने, और इस चटकीले रंग के साथ शुरू करते हैं कोल एंड प्रोडक्ट्स। टमाटर लगा दिए। अरे अरे, वॉइस अभी भी लो आ रही है क्या? थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके फाइन। अभी अभी आई थिंक हम लोग टमाटो से अपने कॉन्सेप्ट को मूव कर सकते हैं कोल की ओर, आई गेस सो, राइट। दिस इज लाइक दैट। आई गेस टमाटर से ज्यादा ही महंगे होंगे अभी भी कोल, तो हम लोग आई थिंक ज्यादा महंगी चीजें पढ़ने वाले, तो महंगी चीजें पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, फोकस करते हैं। तो बच्चा याद रखना, आज की क्लास में हम ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो आप कहोगे मैम ये बुक से नहीं है, मैम ये पढ़ाया नहीं है, ये क्या है, कैसे है, कंफ्यूजन हो रहा है। बट कंफ्यूजन दूर करेंगे कैसे? सिर्फ एक चीज करनी है आपको क्लास में बेटा, मैं पहले ही बता रही हूँ, व्हाट यू हैव टू डू इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन डेप्थ। अच्छी तरीके से पढ़ना है, मस्त तरीके से पढ़ना है, अपने 60 मिनट को, एक एक मिनट को वर्थी बनाना है। कैसे? सिर्फ फोकस करके, ठीक है, बिल्कुल फोकस करना है। हम स्टार्ट कर रहे हैं एकदम बेसिक टॉपिक से, जिससे आपको टेंशन ना हो। यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेटा प्लीज 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 नाउ प्लीज स्टॉप टेक्सिंग। लाइक ठीक है, टमाटो होगा, टमाटो सूप बना के मैम पिएंगी मस्त, और मैम एकदम हो जाएंगी हेल्दी। अब शुरू करते हैं कोल के बारे में पढ़ना। तो हमारा लाल लाल टमाटर से काला काला कोयला लेके आते हैं। तो टाइम ट्रेवल करते हैं। आई थिंक टाइम ट्रेवल के लिए रेडी हो सब, राइट? टाइम ट्रेवल के लिए रेडी है। लेट्स मूव टू दैट क्लास जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। तो ये स्लाइड देखिए देखिए लग रही हो, क्योंकि सेम स्लाइड उठा के लाई है मैम। मैम ने नई स्लाइड नहीं बनाई, मैंने कहा पुरानी स्लाइड लेके आती, पुरानी यादें, पुरानी स्लाइड तो होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, जो दो तरह के होते हैं। एक था हमारा इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स, एक था हमारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, सबसे मुख्य बात यहां पे आपको ये जाननी है बेटा, रिसोर्सेस होते क्या हैं। रिसोर्सेस वो चीजें हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपनी लाइफ सर्वाइवल के लिए वी यूज मल्टीपल थिंग्स, right? We use multiple things and these things are known as resources that we use for fulfilling our needs of day to day life. तो इसको क्या बोलेंगे? रिसोर्सेज बोलेंगे। वॉइस क्लियर नहीं है? अच्छा एक बात बताओ बेटा, जिसको वॉइस क्लियर नहीं है प्लीज अपना हैंड, एक काम करो, क्या लिखोगे? एक काम करो, जिसको वॉइस क्लियर नहीं है प्लीज एनए मेंशन कर दो कमेंट सेक्शन में। नो ऑडियो, लाइक काइंड ऑफ, अगर थोड़ी भी आ रही है तो काइंड ऑफ नो ऑडियो, एनए मेंशन करो इफ यू आई एम नॉट ऑडिबल टू यू। क्लियर है? सबको क्लियर है? काफी बच्चों का एनए आ रहा है। Give me 1 second. Let me check. Is there any issue with my voice? 1 second. Let me check, guys. Okay? 1 मिनट दो, मुझे चेक करने दो मेरे वॉइस में कोई इश्यू आ रहा है क्या। वन सेकेंड गाइस, 1 सेकेंड। ठीक है बेटा, ऑडियो बिल्कुल सही है, हमारे एंड से ऑडियो बिल्कुल सही जा रही है। काम करिए, जिसको प्रॉब्लम आ रही है ऑडियो में, ठीक है, जिसको ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है वो क्या कर सकता है, एक काम करो, अपने नेट को एक बार चेक करो या फिर रीस्टार्ट करके एक बार देखो, शायद ठीक हो जाए। जिसको भी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ऑडियो प्रॉपर सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। वॉइस ओपी, अच्छा अगर वॉइस ओपी है तो वॉइस ओपी है, राइट, ढंग से सही है बिल्कुल। देखो मस्ती मजाक करना मत, स्पैमिंग करने आए हो, अगर वॉइस का स्पैमिंग के लिए कर रहे हो एने एने एने, तो बेटा मत करो, क्योंकि टाइम जा रहा है, हमारे पास 60 मिनट है, हमें कॉन्सेप्ट खत्म करने हैं।
राइट. इफ इट इज स्पैमिंग तो प्लीज स्टॉप इट, प्लीज. इसमें हम्बल रिक्वेस्ट बेटा, प्लीज स्टॉप कर दो. और अगर नहीं है, दिक्कत आ रही है तो रिफ्रेश कर लो एक बार. ठीक है, ये मैंने सॉल्यूशन भी दे दिया साथ साथ में. अब हम लोग यहाँ पे बिल्कुल आते हैं, मूव करते हैं. इस टॉपिक में सबको डाउट था. कैसे डाउट था मैं बताती हूँ. यहां पे डाउट बेटा ये था कि हमारे पास दो चीजें हैं. यहां पे एक जगह इनएग्जॉस्टिबल दिख रहा है और एक जगह एग्जॉस्टिबल दिख रहा है. अगर हम बात करते हैं इनएग्जॉस्टिबल की, इंग्लिश टर्म में जाते हैं. इनएग्जॉस्टिबल का मतलब है जो खत्म ना हो, अनगिनत अमाउंट में पड़ा हुआ है मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है. और कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो खत्म हो जाए. नेचर से मिले हुए रिसोर्सेज जो हम अपने दिन की दिनचर्या के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट. नेचर के वो रिसोर्सेज जो हम दिनचर्या के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे नेचुरल रिसोर्सेज. अभी दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है इनएग्जॉस्टिबल और एक होता है एग्जॉस्टिबल, राइट. अब अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, राइट, किताब को खोलोगे और ध्यान से पढ़ोगे तो आपको एग्जॉस्टिबल में दो और ब्रॉड कैटेगरी दिख जाएंगी, राइट. किताब को खोल के अगर लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है लकीर में. अगर आप देखोगे जाके कि ये एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, राइट, उसमें आपको लाइंस लिखेंगी. अब वो होते क्या है समझो. ठीक है, ओके. सनलाइट, कंबशन फ्लेम्स, वो होगा बेटा, कंबशन फ्लेम चैप्टर हो जाएगा. ओके, डन है. चल, तो यहां पे मान लो इनएग्जॉस्टिबल की बात कर रहे हैं. तो इनएग्जॉस्टिबल का मतलब क्या है, जो खत्म ना हो. मान लो हमारा जादू जाता ही नहीं, यही रह जाता रोहित के साथ, तो फिर जिंदगी भर को खाने की कमी तो होती नहीं है ना. आराम से फूड मिलता रहता मस्त, क्योंकि धूप तो आती रहेगी, सन तो आता ही रहेगा, सूरज चमकेगा. ये हमारा सूरज है जो बहुत ही बेकार है क्योंकि मैम की ड्राइंग बहुत खराब है. तो सूरज की रेज इस तक आती रहेंगी और ये अपनी रेस के मजे लेता रहेगा. फ्री का खाना सही है, रोहित का सही है बेटा. खाने में खर्चा भी नहीं करना है और आराम से सारी पावर ही मिल जाएंगी फ्री की. धूप हो रहा है, जादू है हमारे पास, राइट. तो यहाँ पे क्या है, अनलिमिटेड का मतलब है मिलता रहेगा. अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं. मान लो हम इसके एग्जाम्पल बात करते हैं. मैंने बात किया सनलाइट की, राइट. मैंने बात की सनलाइट की. बात करूं, मान लो मैंने बात करी, यहां पे आपके लिए एक क्वेश्चन है आपके लिए. अगर मैं बात करूं वाटर, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स water is which type of resources. It is exhaustible. A is, देखो हैंडराइटिंग अभी गंदी जा रही है, रुको. Exhaustible and the B is inexhaustible. अगर मैं बात करती हूँ वाटर इज एग्जॉस्टिबल और इनएग्जॉस्टिबल, तो मैं एक पोल लॉन्च कर रही हूँ आपके लिए ए और बी में. तो विद द काउंट ऑफ 3 आई एम लॉन्चिंग द पोल, दैट इज 3, 2 एंड 1. पोल स्टार्ट हो गया है. ए और बी ऑप्शन है, प्लीज सी और डी को इग्नोर कर देना. सी और डी मत पिक कर लेना कहीं. ठीक है, ओके. सबने आंसर वहीं पे दे दिया है, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत समझदार हो आप लोग. चलो, सबने बोला है इनएग्जॉस्टिबल है. ओके, ठीक है, सबने बोला है. अगर आपने बोला है तो मैम मानेंगी. बच्चों ने बोला है, मेरे मेरे प्यारे बच्चों ने बोला है. अरे एक मिनट रुको. ओके, रुक जाओ, टाइम है, अभी टाइम है, अभी टाइम है. मैं टाइम दे रही हूँ आप लोग को. आपने बोला है बी, मैंने लगाया नहीं अभी. आपने बोला है बी तो मैंने बी पिक कर लिया है. अभी मैंने आंसर दिया नहीं अपना. टाइम्स अप. अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 70.45% स्टूडेंट ने नाम दिया है, जैसे कि अंजल, ओम कुमार, आजिब, सावन एंड दैट इज विदिग. विदिग्य, दैट इज नाइस नेम. लेने के लिए एक बार सोचना पड़ा. नाइस नेम, विदिग्य. ओके, तो बेटा इतने नेम भी विजिबल है यहाँ पे, तो मैंने 5 नेम ले लिए. बिल्कुल सही, समझ रहे हो कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, समझ आ रहा है. हवा में नहीं जा रही चीजें. आई एम मोर देन हैप्पी फॉर दैट.
अब एक बात समझो यहां पे, अगर मैं बात कर रही हूं कि ये इनएग्जॉस्टिबल है, आपने अपने आंसर दिया कि मैम यस इट्स इनएग्जॉस्टिबल, खत्म नहीं होगा, तो हम ये क्यों बोलते हैं पानी बचाओ, सेव वाटर, व्हाई वी टॉक अबाउट दैट ओनली। पानी तो 71%, 71 अराउंड 70% है, 70 to 71% है पानी। तो हमारे अर्थ में प्रेजेंट वाटर की बात करेंगे अगर हम, वो तो 70 to 71% है, तो फिर इसको इनएग्जॉस्टिबल कैसे बोला, मतलब लाइक ये इनएग्जॉस्टिबल तो आपने बोल दिया 70 to 71 है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, इनएग्जॉस्टिबल तो होगा, लेकिन हम ये क्यों बोलते हैं सेव वाटर। बिल्कुल मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा प्यार आ जाता है आप लोग को जब इतने सही आंसर देते हो। यस, पोर्टेबल वाटर जो हम पी सकते हैं, जो हम यूज कर सकते हैं, राइट। फ्रेश वाटर जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो पहले पानी पी लें और पानी में नमक ना लगे तो समझ जाए पानी सही है, बिल्कुल राइट। तो हम बिल्कुल पी सकते हैं। तो अगर हम बात करते हैं एग्जॉस्टिबल पे, अगर फ्रेश वाटर की बात करें, दैट कैन बी, खत्म हो सकता है लेकिन वो रिन्यू हो जाएगा, राइट, वो भर जाएगा। तो यहाँ पे क्या है बेटा आपके पास, इनएग्जॉस्टिबल में आएगा वाटर, क्योंकि वाटर खत्म नहीं होने वाला। हमने वाटर कैटेगरी की बात की है। आई नेवर मेंशन अबाउट द फ्रेश वाटर, राइट, आई मेंशन वाटर ओनली। क्या मैंने यहाँ पे फ्रेश वाटर मेंशन किया? नहीं किया। तो हमने जब नहीं किया है तो अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, जो लिखा है उसके हिसाब से आंसर देंगे, तो इनएग्जॉस्टिबल आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। मजे आ गए? चटक गया? चटक गया? समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। तो अगर हम इनएग्जॉस्टिबल की बात करते हैं, तो अगर हम, जो हम हैं, प्यारे प्यारे हम हैं, आप हैं, हम लोग मिलके जो हमारी ह्यूमन स्पीसीज है, वो अगर यूज करते जा रहे, यूज करते जा रहे, यूज करते जा रहे, यूज करते जा रहे हैं, फिर भी खत्म नहीं होगा, तो वो रिसोर्सेज क्या है आपके, इनएग्जॉस्टिबल है, और नेचर ने बना के दिए हैं, हमने नहीं बनाए हैं, राइट। अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आर दोस हु क्रिएटेड बाय द नेचर, उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होती है, राइट। ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगी, खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, राइट। एक चुटकी सिंदूर, बात करते हैं एक चुटकी सिंदूर, जो कि बहुत ही कीमती है, ऐसे बोलते हैं इनके लिए बहुत वैल्यूएबल था। हाँ भाई, एक चुटकी सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर, पूरी पिक्चर ही बन गई इस डायलॉग पे। तो बेटा एक चीज समझो, यहाँ पे हमारे लिए जो चीजें बहुत कम है, लिमिटेड है, आगे नहीं मिलने वाली जल्दी से, तो वो क्या होते हैं, एग्जॉस्टिबल होते हैं। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें, तो ऐसे रिसोर्सेज जो खत्म हो जाएंगे अगर हम उनको सोच समझ के इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब ये गॉड का लिमिटेड स्टॉक वाला आपके पास रिसोर्स है या गिफ्ट है, राइट। ये क्या है, भगवान जी का दिया लिमिटेड स्टॉक। होता है ना बड़े बड़े ब्रांड्स में होता है, दैट इज अ लिमिटेड स्टॉक वाला, लाइक ऐसे एडिशन, सॉरी लिमिटेड एडिशन वाले शूज होते हैं, इस टाइम बहुत चलते हैं आपके, तेरा तो घर जाएगा इसमें, 80,000 के जूते हैं जूते। तो क्या होता है, लिमिटेड स्टॉक होता है, तभी तो इतने महंगे होते हैं, राइट। तो वो ही समझ लो भगवान ने हमको दिया हुआ एकदम महंगे एक्सपेंसिव सी चीजें, जो हमको भगवान ने लिमिटेड दिए और बोला है बच्चा थोड़ा आराम आराम से इस्तेमाल करना, दिमाग खोल के इस्तेमाल करना। तो जैसे आप चैट दिमाग खोल के इस्तेमाल नहीं करते हो, चैट में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, तो वैसे ही दिमाग खोल के अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा टाइम निकल जाएगा। हमारा चैट में टाइम निकल रहा है और यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, हमारे फ्यूज खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जॉस्टिबल अगर बात करें नेचुरल रिसोर्सेज की, तो वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन एक्टिविटीज के थ्रू नेचर से दिए हुए रिसोर्सेज को खत्म हो जाना आफ्टर सम सर्टेन टाइम, राइट। तो क्यों, अब यहाँ पे समझो। अब एक चीज यहाँ पे बहुत अच्छी लिखी हुई है, कॉल्ड एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मोस्टली नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। लेकिन अगर हम और ध्यान देंगे यहाँ पे, राइट, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की, ध्यान से दो बेटा, आप बिल्कुल ध्यान देना स्क्रीन पे, राइट। नाउ प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन। अभी तक जो पढ़ा है सिस्टम सेट हो चुका है, समझ आ गया है, राइट। अभी तक जो पढ़ा क्या सिस्टम सेट है, समझ आ गया है।
सिस्टम बेटा सही है, सही है, चल ठीक है, चलो डन है। अब यहाँ पे बात करें एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे, मान लो हमने बात की है एग्जॉस्टिबल नेचुरल्स, नेचुरल्स होता है ये मत बोलना, मैम को बोलना नहीं आता, मैम तो गाँव की है। नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज मतलब एग्जॉस्ट हो जाए। अब यहां पे आपकी एक ब्रॉड कैटेगरी आपको समझनी है, वो क्या है? अरे अरे, चैट डिसेबल करनी पड़ेगी क्या? ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ प्लीज, चैट हो गई हो तो प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बेटा, यहाँ पे हमारे पास दो तरह के आएंगे, वन इज अ रिन्यूएबल। बेटा प्लीज ये कॉन्सेप्ट पढ़ लो, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा इसलिए बोल रही हूँ, बुक में अगर लिखा होता तो फिर इतना नहीं बोलती, कहते ठीक है कोई बात नहीं, जो नहीं पढ़ रहा है बुक से पढ़ ले, लेकिन यहाँ पे बुक से लिखा हुआ नहीं मिल रहा है आपको, राइट। आपको कुछ अलग मिल रहा है, कुछ नया मिल रहा है, तभी आप यहाँ पे हो। तो समझो, समय बहुत कीमती है बेटा आपका, याद रखना। नेचुरल रिसोर्सेस। तो अब बेटा यहाँ पे सारी जनता ध्यान दे प्लीज, विनम्र निवेदन है आप सबसे, मेरे प्यारे छोटे क्यूट से नन्हे से बालकों बालिकाओं, फोकस ऑन द स्क्रीन। तो यहां पे अगर आप बात करोगे रिन्यूएबल की, अगर हम बात कर रहे हैं मान लो, राइट, अगर हम यहां बात कर रहे हैं रिन्यूएबल की, मतलब रिन्यू हो सकता है, राइट। रिन्यूएबल की बात करिए मतलब कि रिन्यू हो सकता है, रिन्यू होने का मतलब है कि फिलिंग की जा सकती है बार बार, अगर एक बार स्टॉक खत्म हो गया तो दोबारा भरा जा सकता है, यह है रिन्यूएबल। अगर नॉन रिन्यूएबल की बात करें, रिन्यू नहीं हो सकता है, ऐसा बोलते हैं ना कि रिन्यू करवा दो, ये पेपर ऐसा हो गया इसको रिन्यू करवा दो, मतलब इसको दोबारा से आगे बढ़वा दो, एक टाइम लिमिट खत्म हो गई और बढ़वा दो और बढ़वा दो ऐसे करके। तो यहाँ पे क्या किया गया बेटा, नॉन रिन्यूएबल बोला गया है। क्या बोला गया है? नॉन रिन्यूएबल, मतलब उसका स्टॉक बार बार भरा नहीं जाएगा। अब मैम ने एक चीज बोली है यहाँ पे, ध्यान दो मेरे बच्चों, अरे मेरे बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे मैं बताती हूँ। स्पेलिंग गलत लिख दी क्या? कौन सी स्पेलिंग गलत लिख दी? कौन सी स्पेलिंग गलत लिख दी? अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ना ओवर राइटिंग हो गई थी, रुको, ठीक है, काम चला लो, दोबारा लिखना पड़ेगा वरना टाइम नहीं है। तो यहाँ पे, ठीक है, कितनी अजीब लग रही, रुको वही लगा लेती हूँ, कितनी अजीब लग रही हो तो लो, ठीक है, अब चश्मे तो पढ़ ले, आगे देखो। यहाँ पे मैंने लिखा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब मैम ने अपना स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया यहाँ पे बोल के कि इसको रिन्यू किया जा सकता है। मैंने बोला एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको दोबारा फिल नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे बोल रही हूँ कि एग्जॉस्टिबल जो है वो रिन्यूएबल भी होते हैं कुछ कुछ। कैसे रिन्यूएबल हैं ये बताओ? रिन्यूएबल वो हुए बेटा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जिनको रिन्यू कर सकते हैं एक इंसान की जिंदगी में रहते हुए, मतलब कि अगर ये 100 ईयर से कम टाइम लेते हैं, कोई भी रिसोर्सेस ऐसे हैं जो खत्म होने के बाद 100 ईयर से कम टाइम लेते हैं दोबारा वापस आने में या दोबारा पैदा होने में या दोबारा बनने में, उन्हें हम बोल देंगे एग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। ऐसे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो रिन्यू नहीं हो सकते हैं, मतलब वो टाइम लेंगे 300 मिलियन ईयर्स, 100+ ईयर, तो बेटा हम तो जिंदा रहेंगे नहीं, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी बता के नहीं जा पाएंगे, वो नहीं बता के जाएगी नेक्स्ट जनरेशन को, तो भैया मर जाएंगे, हम नहीं बना पाएंगे। बन तो जाएगा, बनेगा, लेकिन इतना टाइम किसके पास है बेटा, इतना टाइम कौन दे पाएगा? तो ये क्या है, 100 ईयर से ज्यादा टाइम लेंगे। क्या अब समझ आ रहा है आपको?
इज इट क्लियर? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो प्लीज मेंशन सीसी ऑन द चैट बॉक्स। बच्चा जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में सीसी लगा दो। अगर ये क्लियर है प्लीज मेंशन सीसी ऑन द चैट बॉक्स। फटाफट फटाफट बेटा, टाइम में वेस्ट करो। अभी हमें कॉल के बारे में पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसी लगा दो कमेंट सेक्शन में फटाफट, बिल्कुल लड़िया लगा दो कमेंट सेक्शन में। जैसे स्पैमिंग करते हो ना वैसे सीसी कर दो। अगर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट नहीं है कि मैम यहाँ पे कैसे हुआ, यहाँ पे कैसे हुआ। डन है? हाँ एग्जाम्पल ही बताऊंगी बेटा, रुक जाओ। ओके कूल 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 कूल, मस्त, मजे आ गए, बिल्कुल मजे आ गए, एकदम चटक गया। अब क्या मेरे प्यारे बच्चों मेरी हेल्प करोगे? इफ आई नीड योर हेल्प, क्या मेरी हेल्प करोगे? इफ आई नीड योर हेल्प, हेल्प कर दो थोड़ी सी। मैं बात करती हूँ फॉरेस्ट की। अगर मैं बात करती हूँ फॉरेस्ट की तो फॉरेस्ट किस टाइप का एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स होगा? क्या वो रिन्यूएबल कैटेगरी में आएगा कि नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में आएगा? कौन सी कैटेगरी में आएगा फॉरेस्ट? किसी ने बोला रिन्यूएबल, रिन्यूएबल ठीक है। बिल्कुल मजे आ गए, चिटाक बिल्कुल सही आंसर है। फॉरेस्ट अगर आप यहाँ एग्जांपल लोगे बेटा तो दैट इज द फॉरेस्ट, हमारे प्यारे प्यारे जंगल। अब एक बात बताओ बेटा, एक पेड़ लगाते हो, राइट, एक पेड़ लगाते हो, उसको लाइक एक पौधा लगाते हो, पेड़ बनने में कितना टाइम लगता है? 30 साल, 40 साल, इतने में तो पेड़ बन जाएगा। तो इतना तो हम जिंदा रह ही लेंगे। हम बच्चे जैसे मैंने छोटे में लगाया, जाके प्लांटेशन डे में प्लांट लगा के आ गई, तो वो प्लांट बड़ा हो गया होगा, वो एक ट्री बन गया होगा, है ना? तो अगर मैं पूरा फॉरेस्ट कहीं गई और मुझे कहा अरे यहाँ तो मॉल बनना चाहिए, इसमें तो मूवी चलाएंगे हम बारबी, है ना, इसमें मूवी चलाएंगे बारबी या ओपनहाइमर, है ना? तो अब उस मॉल को बनाने के लिए हमने क्या किया, पूरे पेड़ उड़ाल दिए वहां से। हम करते आए हैं, ये हमारा नेचर है ना? ह्यूमंस ही कर रहे हैं। नेचर को खत्म कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, कोई और तो नहीं कर रहा है आके, राइट? फिर नेचर हमें खत्म कर रहा है, हम नेचर को खत्म कर रहे हैं, ये खेल चलता जा रहा है ना? तो यही हो रहा है बेटा इस टाइम। देख ही रहो नेचर कैसा कर रहा है हमारे साथ। क्यों कर रहा है? क्योंकि हमने उनके साथ अच्छा नहीं किया है। तो पेड़ हटा दिए हमने। अगर पेड़ हटा दिए और थोड़े टाइम के बाद हमने वहां पे बहुत सारे पेड़ और लगाए, तो एक जिंदगी में मैं उन पेड़ों को दोबारा वापस देख सकती हूं। तो फॉरेस्ट क्या हुए बेटा? एग्जॉस्टिबल तो है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाता है आपके पास रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल में, तो इट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेस। याद रखना, रिन्यूएबल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल नहीं है, याद रखना। ऑल्दो अगर आ जाए एग्जॉस्टिबल या नॉन एग्जॉस्टिबल में, तो आप सॉरी इनएग्जॉस्टिबल में, तो एग्जॉस्टिबल पिक करके आना आंसर। याद रखना, कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप ओलंपियाड क्वेश्चन पे जा रहे हो तो इस लेवल क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जा सकते हैं। क्लियर? डन? चटक गया, सब कुछ आ गया, बिंदास आगे बढ़े। यहां पे बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की। तो हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं जैसे कोल और पेट्रोलियम, कोल और पेट्रोलियम बनने में लगे थे 300 मिलियन ईयर्स। 300 मिलियन ईयर्स मैडम, हाथ में जीरो भी नहीं गिन पाएंगी, उनसे गिने नहीं जाएंगे जीरो। इतने टाइम बाद बनेंगे, बन तो जाएंगे, कोल बन जाएगा दोबारा, लेकिन इतने सालों बाद। हमारी पता नहीं कौन सी पीढ़ी के टाइम पे बनना शुरू हुआ था कि हमें ये नसीब हो रहा है कि हम कोल देख पा रहे हैं, हम पेट्रोलियम देख पा रहे हैं, हम उनका इस्तेमाल कर पा रहे हैं, राइट? तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन मुश्किल है देख पाएगी। कितने बाद की जनरेशन दोबारा कोल वगैरह बन के देख पाएगी वो हमें भी नहीं पता, क्योंकि उसमें लगेगा 300 मिलियन ईयर्स। उतनी तो जिंदगी नहीं हमारी, है ना? बिल्कुल चटाक, समझ आ गया, सब कुछ मजे आ गए। अच्छा अभी तक सब कुछ क्लियर है? क्या ये कॉन्सेप्ट को सबको क्लियर हो गया है? अगर क्लियर हो गया तो सीसी लगा दो फटाफट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं बेटा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि अगर बात करें फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट क्या होगा? एक एग्जॉस्टिबल बट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। एग्जॉस्टिबल बट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। अगर मैं बात करूं मिनरल्स की,
मिनरल्स भी अगर आप बात कर रहे हो तो मिनरल्स भी एक तरह का क्या है बेटा, एग्जॉस्टिबल है, बट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है, वो रिन्यू हो जाएगा ओवर द टाइम। क्लियर 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 क्लियर। बहुत अच्छे, मजे आ गए। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके, हमने पढ़ा फॉसिल के बारे में, फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ना है, इसलिए हमें फॉसिल के बारे में जानना जरूरी है। फॉसिल्स क्या है, मान लो पेड़ थे या डेड रिमेन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच आर मोर देन 10,000 ईयर ओल्ड आर कॉल्ड फॉसिल। मतलब कोई मरा, दब गया, दबा रहा सालों तक, हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक मैटर थे दबे रहे दबे रहे दबे रहे, उनको हमने क्या बोल दिया, फॉसिल बोल दिया। राइट, फॉसिल फ्यूल के तीन जो मेजर पार्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर में, वो कौन कौन से हैं। कोल हमारा आज का रॉकस्टार, ये आज की क्लास का रॉकस्टार है, याद रखना। टुडेज क्लास रॉकस्टार, ठीक है। तो जैसे ये रॉकस्टार है वैसे आप लोग रॉकस्टार हो। ठीक है, थैंक यू, बढ़िया है, समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट में चलते हैं, पेट्रोलियम नेचुरल गैसेस हम अपकमिंग क्लासेस में करेंगे। आज की क्लास में हमारा फोकस रहेगा कोल के बारे में। तो कोल को बोलो हाय, और कोल को वेलकम करते हैं, वार्म वेलकम करते हैं, कोल के बारे में पढ़ते हैं। तो कोल आ गया है क्लास में, तो बिल्कुल जनता शांत हो जाए, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, कोल के दर्शन सब करेंगे, कोई धक्का मुक्की नहीं होगी, ठीक है। स्टार्ट करें। बेटा मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ दोबारा से, आई नो आप लोगों को लग रहा होगा मैं दोबारा क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए दोबारा बता रही हूँ बेटा क्योंकि इसमें डाउट बहुत थे, और ये दो क्लासेस आपने पढ़ी थी लगभग आई थिंक 15 दिन पहले, आई गेस 15 दिन पहले पढ़ी होंगी, और अब हम लोग को लगातार पढ़ना है, तो इसीलिए हम दोबारा से एक रिवाइज ले रहे हैं। इसलिए मैं आज की क्लास थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ इंपॉर्टेंट भी है, एंड यस थोड़ा पढ़ चुके हैं, जिन्होंने ध्यान से पढ़ा था उनके लिए तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा था उसके लिए और अच्छी बात है। आज वो पढ़ेंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे। चलो आगे बढ़े फटाफट से। ओके, तो यहां पे अगर हम बात करेंगे कि हाउ कोल वॉज फॉर्म्ड, तो ये आपको किताबों में लिखा मिल जाएगा, ठीक है। ये जो स्लाइड है ये आपको किताबों में बहुत खूबसूरत लाइनों में लिखी मिल जाएगी, सुंदर सुंदर से अक्षरों में। क्या लिखा होगा, यहां लिखा होगा कि हाँ कोल वॉज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज एंड प्लांट्स एंड ट्रीज बरीड इन द लैंड ओइंग टू द हाई प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन प्रेजेंट है। ये हो गया काम, हो गया काम, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया, अब थोड़ा जान लेते हैं। हमने पढ़ तो लिया, अब जान लेते हैं। तो जानने के लिए बेटा यहाँ पे अगर आप देखोगे कैसे बना था कोल, क्या हुआ था बेसिकली उस टाइम पे, तो देखो उस टाइम पे क्या था, पूरा आपको पता है कि जब डायनासोर के टाइम का बात कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम की बात कर रहे हैं। उस टाइम क्या था, बहुत सारे पेड़ थे। अब बहुत सारे पेड़ थे तो बहुत सारी ऐसी नेचुरल लाइक बोल सकते हैं क्राइसिस हुए, जैसे कि अर्थक्वेक आया, राइट, फ्लड आई, अर्थक्वेक आया, फ्लड आई, ये सब कुछ हुआ। तो उस टाइम पे जो लैंड प्रेजेंट थी, जो सरफेस प्रेजेंट थी, वो क्या थी, वो थी आपकी स्वैम्प। वो क्या प्रेजेंट थी, स्वैम्प प्रेजेंट थी। ओके, आपकी स्वैम्प प्रेजेंट था उस टाइम पे, मतलब कि बेसिकली यहां पे स्वैम्प था, स्वैम्प था। 1 सेकेंड, थोड़ा डार्क पेन से लिखे तो दिखेगा आपको। ठीक है, स्वयं था, स्वयं होता क्या है बेटा, बेसिकली देखा जाए सरफेस, वाटरी सरफेस बोल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी भी हो, मॉइस्चर हो, पानी हो वहां पे, राइट, क्या हो, मॉइस्चर हो, पानी हो, तो वहां पे क्या है बेटा, उसको बोलेंगे स्वयं। तो उस टाइम पे स्वयं प्रेजेंट थे। अब क्या हुआ, वही तो बता रही बेटा, स्वयं क्या होता है, स्वयं का मतलब वो होता है, स्वयं नहीं है, स्वैम्प है, स्वैम्प है, ओके, इट्स स्वैम्प। क्या था उस टाइम पे जो सरफेस थी, राइट, जो पेड़ों वाला सरफेस था, वहां पे थोड़ा वाटरी सरफेस थी, दैट सरफेस वाज बिट वाटरी। जब पेड़ टूटे, टूटने के बाद उस सरफेस में गिरे, ठीक है, ये सरफेस में पेड़ थे, ये पेड़ है,
पेड़ टूटा और पेड़ सरफेस में गिर गया, ठीक है, एक लेयर बन गई। अब थोड़े टाइम के बाद क्या हुआ, और पेड़ उगे। अब और पेड़ उगे तो इसके ऊपर और पेड़ गिर गए, ये एक और पेड़ गिर गया, फिर एक और पेड़ गिर गया, राइट। ऐसे क्या हुआ, एक दूसरे लेयर के ऊपर पेड़ गिरते गए बिकॉज ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट क्राइसिस। कभी फ्लड की वजह से, कभी आप देख रहे हो आपके पास क्या हो रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, राइट। तो इस स्वयं क्या है बेटा आपका, एक तरह समझो वाटरी सरफेस। क्या है, वाटरी सरफेस जिसमें प्लांट्स गिरना, लाइक ट्रीज गिरना शुरू हुए, पेड़ गिरना शुरू हुए, राइट। ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं पेड़, राइट। पेड़ पौधे ऑर्गेनिक मटेरियल में आते हैं। अब वो गिरने शुरू हुए, जब वो गिरने शुरू हुए बेटा तो क्या हुआ, उनकी लेयर बाय लेयर बनती गई। जब लेयर बाय लेयर बनती गई बेटा तो क्या हुआ, एक तरह से थोड़ा प्रेशर बनता जाएगा। अगर एक के ऊपर एक बैठते जाएंगे बैठते जाएंगे बैठते जाएंगे, थोड़ा तो दबाव बनेगा ना, है ना। तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे प्रेशर बना, राइट, थोड़ा प्रेशर बना, दबा। जब ये दबा, प्रेशर थोड़ा आया। और एक चीज याद रखना, अर्थ क्रस्ट के हम जितना अंदर जाते जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में हम जितना अंदर जाते जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अर्थ के बीच में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा। अगर आप माइनिंग करने जाओगे, खोदने जाओगे, नीचे जाते जाते क्या होगा, और गर्मी बढ़ती जाएगी। बीच में कोल के अगर आप बात करो, अर्थ के जो बीच का पार्ट होता है, दैट इज द मोस्ट हीटेड एरिया, बहुत टेम्परेचर होता है वहां पे। तो हम जैसे 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 नीचे जा रहे हैं टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। और बेटा अगर आप लोग को यही स्पैमिंग करनी है, आई एम नॉट एबल टू, अगर ऐसे कर रहे हो मैं ब्लॉक करवा दूंगी। क्या करूं, ब्लॉक करवा दूं, क्या बोलते हो, ब्लॉक करवा दूं। मैं टॉपिक दोबारा आपको इसलिए पढ़ा रही हूं कि आप लोगों को चीजें समझ आए, राइट। मुझे लगा था काफी गैप हो गया है, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस में आ सकता है, तो आई गेस आप दोबारा पढ़ लो। तो अगर आप लोग को नहीं पढ़ना है तो मैं ब्लॉक करवा दे, तो मैं तो पढ़ाऊंगी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे पढ़ने आए वो तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पक्का पढ़ेंगे, राइट। तो देखो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मत करो स्पैमिंग। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के 2 ही चैप्टर बचे हैं। अब इन 2 चैप्टर को भी अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में क्या लेके आओगे, है ना। केमिस्ट्री को थोड़ा ध्यान दो। चलो तो यहाँ पे ध्यान दो बेटा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रही हूँ, इसमें रिक्वेस्ट थोड़ा सा ध्यान दे दो। अब स्वयं जो थे वहां पे क्या हुआ, आपके पास एरिया था, सरफेस एरिया था, जब वाटरी सरफेस एरिया, इसको अगर आप बोल सकते हो दैट इज लाइक सरफेस एरिया विथ वाटर, आप बोल सकते हो। वहां पे वाटर प्रेजेंट था, राइट, वहां पे वाटर प्रेजेंट था। उसमें क्या हुआ, वो गिरते गए गिरते गए गिरते गए, लेयर बनती गई। जब लेयर बन गई बेटा वहां पे, तो अब क्या हुआ, एक चीज समझो। मान लो मैं इसको मैंने सरफेस माना, एक सरफेस माना मैंने, इस पे एक और लेयर बनाई, फिर एक और लेयर बनाई। अब क्या होगा, इस लेयर की वजह से इसमें क्या होगा, प्रेशर आएगा, दबेगा ये। अगर मान लो आप बैठे हुए हो, आप सिंगल बैठे हो, फिर आपके सिर पे कोई बैठ जाए, फिर एक और बैठ जाए, तो आप पे प्रेशर तो बनेगा कि नहीं बनेगा, सोच के देखो, सोचो, इमेजिन करो क्या होगा, बनेगा, प्रेशर बनेगा। तो जब प्रेशर बनेगा बेटा तो क्या होगा, दबता जा रहा है, दबता जा रहा है, दबता जा रहा है, ठीक है। बेटा रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल को एक बार और देखना, मैंने दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार क्लास को रिवाइंड करके देखना, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप डाउट सेक्शन में डाल देना, मैं वहां पे आपको वॉइस नोट डाल दूंगी, ठीक है। देखो मैं रिक्वेस्ट करके बहुत देख चुकी हूँ बेटा, ये कॉन्सेप्ट अगर मैं बार बार अपना फ्लो खराब करूंगी आप लोग नहीं समझ पाओगे, प्लीज समझो इस बात को। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू,
प्लीज फोकस ऑन दैट कॉन्सेप्ट, बिकॉज यहां से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आपके पास सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, तो इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। एज वेल एज ये कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बेस है केमिस्ट्री के आगे के कॉन्सेप्ट्स के लिए। तो आई होप अभी क्लियर हो रहा है क्यों इंपॉर्टेंट है, राइट? तो प्लीज अब मत करो स्पैमिंग, फोकस करो। पोल हो जाएंगे, डाउट हो जाएंगे, स्पैम हो जाएगा, मस्ती हो जाएगा, मजाक हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन ये टाइम वापस नहीं आएगा। तो प्लीज आप स्पैमिंग बंद कर दो, बिल्कुल यहां पे फोकस करो। तो जो स्वैम थे उसमें पेड़ गिरने शुरू हुए, जब पेड़ गिरते गए ओवर द टाइम और ट्रीज गिरे और ट्रीज गिरे और ट्रीज गिरे, तो क्या हुआ बेटा, लेयर बाय लेयर क्या हुआ, प्रेशर जनरेट होने लग गया। अब जैसे जैसे मान लो एक लेयर के पेड़ गिरे यहां पे, फिर एक और लेयर आ गई, तो ये वाली लेयर नीचे थोड़ी शिफ्ट हो गई, फिर एक और लेयर आ गई, तो ये वाली लेयर थोड़ी नीचे शिफ्ट हो गई। तो शिफ्ट होते होते क्या हुआ, सबसे ऊपर वाली लेयर सबसे नीचे तक पहुंच गई, राइट? सबसे ऊपर वाली लेयर सबसे नीचे तक पहुंच गई, और वहां पे क्या हुआ है, टेम्परेचर बढ़ता गया है। टाइम के साथ क्या हुआ है बेटा, प्रेशर बढ़ा है, प्रेशर बढ़ा है मतलब अगर लेयर जाएंगे दबता जाएगा, कंप्रेस होगा। किसी चीज को दबाने का मतलब क्या है, प्रेशर लगा रहे हैं। दबाने का मतलब है प्रेशर लगा रहे हैं, और दबाने की वजह से वो क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। मान लो मैंने ये हाथ लिया और मैंने दबाना शुरू किया अपने दूसरे हाथ को, तो क्या होगा, ये नीचे जाएगा, तो प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे हमने टाइम के साथ प्रेशर बढ़ाया है, प्रेशर बढ़ाने की वजह से नीचे गया है, और नीचे जाने की वजह से क्या हुआ है, टेम्परेचर बढ़ गया है, राइट? टेम्परेचर बढ़ गया है। अब याद रखो हमने क्या बोला था, वाटरी सरफेस। हमने क्या बोला था, वाटरी सरफेस। स्वैम्प, स्वैम्प में क्या गिर रहे थे, प्लांट्स गिर रहे थे। तो एक होता है एरोबिक, आपके पास पढ़ा होगा, दैट इज बैक्टीरिया, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस, मतलब ऑक्सीजन के बिना जी सकते हैं, जिंदा रहते हैं, मस्त बिंदास डेवलप रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज गिरे थे, उनका डिकम्पोजिशन शुरू हो जाता है, राइट? डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, तोड़ रहा है। तोड़ते 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 क्या हो रहा है, उसको डिकम्पोज करता जा रहा है, और प्लांट्स में और जो भी चीजें थी जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, उसको बाहर निकाल के फेंकता जा रहा है। जैसे जैसे नीचे आता जा रहा है, H2NO2 बाहर निकलते जा रहे हैं, और सिर्फ कार्बन रिमेनिंग बच रहा है नीचे। कोल बेसिकली क्या होता है, कार्बन से बना होता है, राइट? तो क्या हुआ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो निकल गए, पानी निकल गया, मॉइस्चर निकल गया। जैसे जैसे नीचे जाते जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो मॉइस्चर बाहर निकलेगा, मॉइस्चर बाहर निकलता जाएगा, भाग जाएगा मॉइस्चर बाहर। तो हमारे पास जब बिल्कुल बनना शुरू होता है, शुरू की स्टेज को बोलते हैं पीटिफिकेशन, राइट? क्या बोलते हैं बेटा, पीटिफिकेशन। हमारे पास थे स्वैम्प, राइट? स्वैम्प जैसे जैसे गिरते गए नीचे, गिरते गए, यहां पे क्या हुआ है, डिकम्पोजिशन हुआ है, राइट? यहां पे डिकम्पोजिशन हुआ है। डिकम्पोजिशन होने के बाद हमें क्या मिला है, हमें मिला है पीट। अब याद रखना, पीट इज नॉट कोल, it is not coal but a transition state, right? तो यहां पे इस प्रोसेस को क्या बोला, स्वयं से पीट तक जाने के प्रोसेस को हमने क्या बोला है, पीटिफिकेशन बोला है। इसे हमने क्या बोला है, इस प्रोसेस में क्या बोला है, पीटिफिकेशन बोला है। हमने इसे क्या बोला है, पीटिफिकेशन बोला है। अब जब पीट बन गया, राइट, जब पीट बन गया तब क्या हुआ, इससे आगे हम बढ़ेंगे और हमें डिफरेंट टाइप के हमारे पास कोल्स बनने शुरू हो जाएंगे। क्या मिलने शुरू हो जाएंगे, कोल्स मिलेंगे। यहां से अगर हम जाएंगे, पीट से हम आगे जाएंगे, कोल्स को हम बाद में देखेंगे कितने टाइप के हैं।
तो अगर हम एक ब्रॉड कैटेगरी लेते हैं कोल की, तो हमें यहां मिल जाता है कोल, राइट। अब पीट से कोल तक के जाने के प्रोसेस को अपने बुक में पढ़ा है, दैट इज कार्बोनाइजेशन, राइट। आपने पढ़ा है कार्बोनाइजेशन, लेकिन यहां मैं आपको बोल रही हूं कोलिफिकेशन। लेकिन एग्जाम में आएगा तो आप कार्बोनाइजेशन लिख के आना, क्योंकि बुक्स में है, तो आपके स्कूल्स में जो बताया जा रहा है, राइट, स्कूल्स में जो बताया जा रहा है, क्योंकि मार्क्स वही देने वाले हैं, तो उनके हिसाब से आंसर लिख के आना। लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, इसलिए बताया जा रहा है यहां पे। अभी कार्बोनाइजेशन को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नहीं बेटा, स्वयं जगह थी, स्वयं जगह में पेड़ गिरते गए, वाटरी सरफेस में गिरे हुए पेड़ वाला बात करेंगे। स्वयं एक दैट इज द एरिया जिसमें पेड़ गिरते जा रहे हैं वाटरी सरफेस पे, ठीक है, समझ आ रहा है बेटा। अभी तक का सब कुछ क्लियर है? तो प्लीज जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सीसी मेंशन कर दे चैट बॉक्स में, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो सीसी मेंशन कर दे चैट बॉक्स में जल्दी से। जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज मेंशन ऑन द चैट बॉक्स दैट इज सीसी, एवरीथिंग इज क्लियर, सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड विद द कॉन्सेप्ट। चलो काफी बच्चे पढ़ रहे हैं, आई एम हैप्पी, ठीक है। इतने सारे लाइक स्पैमिंग में बीच में अच्छे बच्चे भी हैं, गुड, कीप इट अप बच्चा, कीप इट अप। तो अभी कोल बन गया, राइट। अब कोल में हमने देखा है कोल क्या है, आपके तीन तरह से बन रहा है, यहाँ पे तीन तरह से बन रहा है। क्या बन रहा है आपके पास? सबसे पहला मिलेगा आपको लिग्नाइट, पहला कोल आपको मिला, दैट इज लिग्नाइट। लिग्नाइट अगर आप बोलोगे थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर प्रेजेंट है, अभी नीचे नीचे, जितना नीचे जाएंगे उतना मॉइस्चर खत्म हो रहा है, जितना नीचे जा रहा है उतना टेम्परेचर बढ़ रहा है, जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उतना मॉइस्चर बाहर निकल रहा है। क्या मैं समझा पा रही हूं आपको? क्या मैं आपको समझा पा रही हूं? हम जितना नीचे जाते जा रहे हैं उतना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और जितना टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है उस सब मॉइस्चर बाहर निकलता जा रहा है, और जितना मॉइस्चर बाहर निकलेगा आप ये समझ लो उतना ही चीज क्या होती जाएगी? सॉलिड होती जाएगी। होती जाएगी नहीं होती जाएगी? जितना मॉइस्चर हम बाहर निकालते जाएंगे उतनी ही चीज सॉलिड होती जाएगी। क्या मैं सही बोल रही हूं? क्या मेरा स्टेटमेंट ठीक है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे मॉइस्चर निकालेंगे, और जितना मॉइस्चर निकालेंगे किसी मटेरियल से वो उतना ज्यादा सॉलिड होता जाएगा? होता जाएगा, बिल्कुल मस्त, बिंदास, बढ़िया। आगे देखो, अब हमने क्या किया बेटा, हमारे पास कोल, पहले हमारे पास बना लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस बना, राइट। उसके बाद बेटा क्या बना हमारे पास सबसे हाई क्वालिटी, हाई क्वालिटी का बढ़िया अगर कोल की बात की ना, एकदम हीरा कोल, तो वो हमारे पास है एंथ्रासाइट, राइट। वो क्या है हमारे पास? एंथ्रासाइट है। और एक चीज बहुत दिमाग में बैठा लो, कोल में कार्बन होता है, राइट। जितना ज्यादा कार्बन उतना अच्छा कोल, राइट। जितना ज्यादा कार्बन उतना अच्छा कोल। क्या समझ आ रहा है सबको? कार्बन जितना ज्यादा कोल उतना बढ़िया। तो यहां पे बेटा एक चीज समझो, जैसे जैसे ये हुआ बढ़ा और हमारे पास कोल बन गया। तो ये एक तरह समझो प्लांट्स गिरे, राइट, प्लांट्स गिरे, पीट बना, पानी में प्लांट्स गिरते गए गिरते गए गिरते गए गिरते गए गिरते गए, फिर हमें मिला लिग्नाइट। लिग्नाइट पहला फॉर्म ऑफ कोल है। फिर और ज्यादा मॉइस्चर उड़ा, याद रखना यहां से क्या हो रहा है, यहां से जाते जाते मॉइस्चर क्या हो रहा है, जो मॉइस्चर है वो क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। और नीचे जाएंगे, ये ब्राउन कोल है, ठीक है, दैट इज अ ब्राउन कोल। लिग्नाइट को ब्राउन कोल बोलते हैं, भूरे रंग का होता है। जितना ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा काला। अब किसी इंसान को मत बोल देना सांवला हो, उसको जाकर बोलता है तुम्हारे अंदर तो कार्बन ज्यादा होगा तभी तुम काले हो, ये मत करना जाके, ठीक है। तो लिग्नाइट क्या हुआ? ब्राउन कोल हुआ। अब आपके पास क्या है? सबलिमिनेट, यहाँ पे बिटुमिनस है, ये बिटुमिनस आपके पास क्या है? उसके बाद आपके पास एंथ्रासाइट बनेगा, एंथ्रासाइट से आगे जाके डायमंड बनेगा, याद रखना, ठीक है। लिग्नाइट से डायमंड नहीं बना है, लिग्नाइट को बहुत ज्यादा अपना प्रोसेस करना पड़ा है। हीरा बनने के लिए बेटा प्रेशर झेलना पड़ता है। जैसे आप लोगों को, अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझने हैं, आप लोगों को अच्छे स्कोर लाने हैं,
आप लोगों को जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है तो प्रेशर झेलना पड़ेगा, तब जाके डायमंड बनोगे, वरना लिग्नाइट बन जाओगे, ज्यादा एंथ्रासाइट बन जाओगे। राइट, डायमंड बनना है ना सबको। मेरे हीरो बच्चे हैं, हीरो तो डायमंड बनेंगे, डायमंड बच्चे हैं मेरे। इनमें तो कलर यूज ही नहीं किया बेटा। अच्छा व्हाइट में दिख नहीं रहा है क्या? दिख तो रहा है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो कोल में टाइप ऑफ कोल की बात करें तो 3 टाइप के कोल हैं, एक लिग्नाइट है, एक बिटुमिनस है एंड एक एंथ्रासाइट है। तो यहां पे बेटा ये जो मैंने लिखा है, क्या लिखा है? कार्बन कंटेंट, कितने परसेंट कार्बन प्रेजेंट है? लिग्नाइट में 60 से 70% कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए ब्राउन इन कलर है। बिटुमिनस में आपके पास 70 to 80% आपके पास कार्बन प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपके पास है बेटा 90 to 99%। ये क्या होता है बेटा? एक तरह से नॉट बोलेंगे बहुत ब्राइट ब्लैक नहीं होता है, थोड़ा डस्टी सा ब्लैक होता है, डल ब्लैक बोल दो। ये आपका ब्राउन होता है, ये आपका ब्राउन होता है, डस्टी ब्लैक, और ये आपका एकदम डार्क ब्लैक। ये आपका क्या है? डार्क ब्लैक है। क्लियर है? बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग, फिर से लिखा जाएगा डस्टी ब्लैक, और ये आपका डार्क ब्लैक है। क्लियर हो गया सबको? बिल्कुल क्लियर। अगर क्लियर हो गया तो बढ़िया बात है, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा आपके पास कोल के बारे में बात करते हैं। ब्लैक इन कलर होता है, सॉलिड होता है, ठोस होता है। इसको बर्निंग में यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी हमें देता है, राइट, बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। कार्बन जितना ज्यादा उतनी ज्यादा एनर्जी देगा, याद रखना, कार्बन जितना ज्यादा उतनी ज्यादा एनर्जी देगा। अगर हम इसकी बात करें राइट बिटुमिनस की बात करें तो घरों में जो कोयला आता है वो बिटुमिनस आता है, राइट। ये क्या है? एकदम ये प्रीमियम क्वालिटी है। एंथ्रासाइट इज अ प्रीमियम क्वालिटी गोल्ड लाइक कोल, प्रीमियम क्वालिटी कोल है ये। एंड घरों में जो यूज होता है वो क्या होता है? विटामिनस होता है। घरों में यूज जो होता है वो विटामिनस होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कोल के प्रोडक्ट्स क्या हैं। यहां पे देखोगे आप डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। कोल से हम क्या क्या बना निकाल सकते हैं? हमें कोल तो दे दिया नेचर ने, हमने कहा अरे हम तो ग्रीडी है, हमें कोल भगवान ने दिया, आगे चीजें हम और निकालेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या निकाला है? कोल गैस, कोल तार एंड कोक। ये प्रोडक्ट्स हमें कहां से मिले हैं? हमें कोल से मिले हैं। कोल ने दिए हैं हमको। कैसे दिए हैं? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के थ्रू दिए हैं। याद रखना, कोल में कौन सा प्रोसेस यूज हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। आपके क्वेश्चन में आ सकता है यहां से, राइट। आपको बुक में नहीं मिलेगा बट यहां से आ सकता है। इज इट क्लियर? अरे बिल्कुल आलोक सर ओपी है, नो डाउट, बिल्कुल है बेटा। लेकिन आलोक सर जो ओपी है ना वो फिजिक्स बता पाएंगे, केमिस्ट्री पढ़ लो। अभी हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है। मस्त समझ आ गया? बताते बेटा क्या होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, डोंट वरी, बताते। ओके, तो यहां पे आ रहा है पूरा प्रोसेस। ये है पूरा प्रोसेस कैसे बनेगा आपका कोल से कोल तार, कोल गैस एंड यहां पे हमने क्या किया? यहां पे लिया आपका पाउडरी फॉर्म में क्या? कोल, राइट। क्या लिया? कोल, राइट। बिटुमिनस लिया, बेसिकली आप देखो बिटुमिनस लिया है, यहाँ पे लिग्नाइट नहीं लिया है, एंथ्रासाइट नहीं लिया, बिटुमिनस लिया है, ठीक है। बिटुमिनस लिया, पाउडरी फॉर्म में लिया, क्यों? क्योंकि जिससे उसको ज्यादा जगह मिल जाए, सरफेस बढ़ जाए। जब सरफेस बढ़ जाएगी तो प्रोसेस करना इजी हो जाएगा। मान लो अगर हम एक जगह ऐसे गठरा बना के बैठे हैं, उसको लगाएंगे आग, तो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। लेकिन अगर फैला फैला के चीजें रखी हो, थोड़ा 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 मतलब आराम से सरफेस में जला रहे हैं, मान लो ऐसे पाउडर का एक लेयर बना दिया, उसको जला दिया, तो ज्यादा अच्छे से जलेगी ना? जलेगी कि नहीं जलेगी? जलेगी ना? बिल्कुल जलेगी, राइट। हमने क्या किया? सरफेस एरिया बढ़ा लिया, इसलिए यहाँ पे पाउडर फॉर्म में लिया। याद रखना, पाउडर कोक ले लिया, पाउडर यहाँ पे जलाया इसको, राइट, कोयले को जलाया।
अब हमने बिटुमिनस को जलाना शुरू किया। याद रखना बेटा, इसमें ये पैक्ड है, मतलब ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है यहाँ पे। याद रखना, क्या नहीं प्रेजेंट है? ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है। इसको लॉक कर दिया है और जलाना शुरू किया है, राइट, हीट करना शुरू किया है। और जैसे ही हीट शुरू हुई है बेटा, राइट, हीट करना शुरू हुआ है, एक तरह से गैसेस बनी। अब जो गैसेस बनी वो निकलनी शुरू हुई और यहां से पाइप के थ्रू आई, नीचे आई। अब यहां पे इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या रखा था? पानी रखा था। क्या रखा था? पानी रखा था। और यहां से जब हमने इसको जलाया, हमने कोल को जलाया और बर्न किया, राइट, बर्निंग के बाद यहां पे, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसको लॉक कर दिया है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है यहां पे नीचे आया। वाटर में क्या हुआ बेटा? अमोनिया बनी और क्या मिला? हमें कोलतार मिला। अमोनिया जो थी वो पानी में घुल गई, कोलतार थिक था, डेंसिटी ज्यादा, नीचे बैठ गया, है ना। कोलतार क्या हुआ? नीचे बैठ गया। अब जब कोलतार नीचे बैठ गया, और एक चीज और बनी थी, दैट इज जो गैस थी, वो कहां गई? कोल गैस। वो यहां से आपको निकलती दिखेगी। कोल गैस जो होती है वो क्या होती है? कंबस्टिबल होती है। तो यहाँ पे अगर माचिस की तीली लेके आओगे जलती हुई, तो और ज्यादा जलने लग जाएगी, क्योंकि वो क्या है? कंबस्टिबल है, राइट। कोल गैस क्या है? कंबस्टिबल है, यहाँ पे जलने लग जाएगा। आग है तो आग से बनाते हैं, ठीक है, ऐसा जलने लग जाएगा, यहाँ पे लेके आएंगे। तो एक चीज समझो यहाँ पे बेटा, हमें प्रोडक्ट्स मिल गए, और यहाँ पे जलाने के बाद मान लो एक सॉलिड है, राइट, हमने एक सॉलिड लिया, सॉलिड को जलाया, ठीक है, उसको हमने क्या किया? जलाना शुरू किया। जब उसको जलाना शुरू किया बेटा, तो वहां से क्या निकला? जो चीजें निकल सकती थी, वेपर बन के निकल सकती थी, वो निकल गई, राइट। यहां से गैसेस फॉर्म में निकली है तो वेपर बन के निकल गई। तो जब वेपर बन के निकल गई, कुछ तो बच जाएगा, कोई तो रेसिड्यू बचेगा। रेसिड्यू का मतलब क्या होता है? एक कुछ बची हुई चीज, राइट, कोई तो रेसिड्यू बचेगा। तो जो रेसिड्यू बचा है बेटा, अमोनिकल लिकर बता रही हूं बेटा, जो रेसिड्यू बचा है उसी को बोला गया है कोक, राइट। जो रेसिड्यू बचा है उसी को बोला गया है कोक। यहां पे डाली गई कोल, कोल को किया बर्न, बर्न करने के बाद पाउडर कोक बना, कोल गैस बना और कोलतार बना, और अमोनियम यहां पे देखोगे आपके पास, तो आपको क्या मिला है? अमोनिकल लिकर मिला है। अमोनिकल लिकर क्या होता है? जब पानी में अमोनिया गैस डिसॉल्व कर दी जाती है, अमोनिया गैस होती है NH3, जब अमोनिया गैस पानी में डिसॉल्व कर दी जाती है तो उसे बोलते हैं अमोनिकल लिकर, अमोनिकल लिकर बोलते हैं। क्लियर हो गया? क्या ये क्लियर हो गया है अभी? क्या ये प्रोसेस क्लियर हो गया है सबको? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, पक्का क्लियर हो गया है? मस्त समझ आ गया है? अगर सब कुछ क्लियर है प्लीज सीसी लिख दो बेटा, चैट बॉक्स में फटाफट सीसी लिख दो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रोडक्ट कैसे बने, क्या प्रोसेस गया है, क्लियर है सब कुछ? डन है? मस्त, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, फटाफट से एक बार रिकैप ले लो बेटा। हमने कोल लिया एक टेस्ट ट्यूब में, उसको बंद किया, ऑक्सीजन नहीं आएगी वहां पे, उसको जलाना शुरू किया। कोल का पाउडर लिया है, याद रखना पाउडर फॉर्म में कोल लिया है, क्योंकि हमें सरफेस ज्यादा चाहिए, प्रोसेस अच्छे से करना है, आराम से करना है। जलाया तो क्या हुआ? जो भी ऐसी चीज थी जो वेपर बन के उड़ सकता था, जो भी उस कार्बन, जो भी हमारे पास कोल का पाउडर था, उसमें कोई भी ऐसा सब्सटेंस था जो उड़ सकता था वेपर बन के, उसको हमने उड़ा दिया। जब उड़ा दिया तो यहाँ पे आया अमोनिया, आया कोलतार, आया कोलतार डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से नीचे एक लेयर बन गई, जैसे पानी और ऑयल की लेयर बनती है वैसी लेयर बन गई। अमोनिया पानी में डिसॉल्व हो गई, जो यहाँ पे रखा हुआ था वो पानी क्या है बेटा आपके पास? अमोनिकल लिकर बना। अब यहां से जो निकली वो कोल गैस निकली, और कोल गैस क्या होती है? कंबस्टिबल होती है। हम कैसे चेक कर सकते हैं? एक बर्निंग मैच स्टिक लेके जाएंगे, वो और ज्यादा जोर से क्या होगी? जलने लग जाएगी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके बुक में लिखा होता है बेटा कि कार्बोनाइजेशन जो होता है वो प्रोसेस होता है, कन्वर्जन ऑफ डेड प्लांट्स और वेजिटेशन इनटू कोल इज नोन एज कार्बोनाइजेशन। ये आपके बुक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा है कि जो ये प्रोसेस है दैट इज कोलिफिकेशन। हमने ये पढ़ा, मैम ने पढ़ाया, कोलिफिकेशन पढ़ाया। तो बेटा एग्जाम में अगर आए
तो कार्बोनाइजेशन लिख के आना, क्योंकि एग्जाम में तो यही इसी हिसाब से देंगे नंबर। लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दे रही हूँ, दैट इज द एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए। व्हाई आई एम सेइंग इट इज अ क्वालिफिकेशन। अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, ओके एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस ही बता देती हूँ उसका। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, कार्बोनाइजेशन को देखें और क्वालिफिकेशन को देखें, राइट, कार्बोनाइजेशन और क्वालिफिकेशन को देखेंगे तो एक चीज याद रखो, सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे याद रखनी है, जो क्वालिफिकेशन है एक स्लो प्रोसेस है, राइट। दोनों में ऑर्गेनिक मैटर होंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे, प्लांट जो वेजिटेशन होते हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, ये दोनों में सेम है। इसमें भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, ठीक है, इसमें भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, इसमें भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स है। इसके अलावा हम बात करेंगे बेटा, अगर इसकी बात कर रहे हैं, राइट, इट्स अ फास्ट प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे हम इसको मैन मेड कर रहे हैं, मतलब हम खुद कर रहे हैं, तो हम अपने प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, राइट। हम अपने हिसाब से प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, यहाँ पे नेचर काम नहीं कर रहा है, तो इट्स अ फास्ट प्रोसेस ऑन द मैन मेड, राइट। बेसिकली हमने क्या किया, मान लो कोल लिया, कोल क्या है, एक ऑर्गेनिक मैटर है, उसको हीट किया, जब उसको बहुत ज्यादा कस के हीट करेंगे तो क्या होगा, फास्ट प्रोसेस हो जाएगा, राइट, वो फास्ट प्रोसेस हो जाएगा तो हमें कोल मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करेंगे। दूसरा यहाँ पे अगर हम देखेंगे बेटा तो क्या होगा, इट्स अ स्लो प्रोसेस, टाइम लगता है, 300 मिलियंस लग रहे हैं तो स्लो ही हुआ है ना, 300 मिलियन लग रहा है तो स्लो ही हुआ। इसके अलावा इसकी बात की जाए तो ये क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, राइट। नोट डाउन ये कर लो, दिस इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एज यू गाइस फ्रॉम पीडब्ल्यू, तो आप लोग के पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो दैट इज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, ठीक है। डाउट देख लूंगी समीर, आज की क्लास का डाउट मैं पक्का देखूंगी बेटा, और आज का आज ही रिजॉल्व करूंगी आपका, ठीक है, आज का आज ही रिजॉल्व करूंगी। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा। एग्जाम में आए तो ये लिख के आना, दैट इज द एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट। आपको अगर आपको थोड़ा दिखाना है कि मुझे केमिस्ट्री आती है तो ये कॉन्सेप्ट समझा देना सबको, ठीक है। ये रिसर्च पेपर्स एंड ऑल अगर आप पढ़ोगे, इवन अगर आप जाके विकिपीडिया भी उठाओगे ना, साइंटिफिक पेपर कोई भी उठाओगे, तो आपको ये चीज बहुत क्लियरली लिखी मिल जाएगी हर पेपर में, हर पेपर में, हर विकिपीडिया में आपको लिखी मिलेगी ये चीजें। बट ये है कि आपकी बुक्स में मेंशन ये चीज है तो बुक में ऐसे लिख देना अगर एग्जाम में आता है इनकेस, अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट क्लियर कॉन्सेप्ट है। क्लियर, अभी तक क्लियर है, सबको मजा आ गया, समझ आ गया, आगे बढ़े फटाफट से, ठीक है। तो हम कोक के बारे में बात कर रहे हैं। कोक एक तरह से कोल का प्रोडक्ट है, कोल्स को हमने जब हीट किया था तो हमें कोक मिला। अब ये क्या होता है, टफ होता है और पोरस इन नेचर होता है। मान लो एक बार बताओ, मैंने गोला लिया, ये गोला दिखेगा नहीं, मैं बताती हूं। मान लो मैंने एक गोला लिया, ये सॉलिड था, ठीक है, ये हमारे पास कोल है, ये क्या है, हमारे पास कोल है, ठीक है। कोल को हमने क्या किया, पाउडर बना लिया। अब पाउडर बना के हमने हीट किया, जब हमने हीट किया तो गैस बाहर निकल गई, जितने हमारे गैसेस फॉर्म में चेंज हो सकता था वो बाहर निकल गया। तो जब बाहर निकलेगा तो यहां से मान लो ये गोला है, सॉलिड है, आराम से यहां से चीजें निकल जाएंगी, निकल जाएंगी, निकल जाएंगी, बहुत सारी चीजें निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी, निकलती जाएंगी, तो यहाँ पे होल नहीं बन जाएंगे। क्या कहते हो, पोरस का मतलब क्या होता है, छेद होना। जनता क्या बोलती है, मैम सही बोल रही है, छेद हो जाएंगे ना, क्योंकि क्या हुआ, उससे चीजें तो निकल गई, है कि नहीं। बिल्कुल निकल जाएंगी, हाँ बिल्कुल, आज के डाउट में पक्का देख लूंगी बेटा, पक्का देख लूंगी, ठीक है। इसलिए क्या होता है, पोरस होता है, सॉलिड होता है। सॉलिड क्यों, क्योंकि पत्थर जैसा है बेटा, वो सॉलिड हो गया क्योंकि हमने उसको क्या किया है, हीट किया है, हीट करके हमने जितना भी जा सकता था वो सब निकाल दिया,
बचा हमारे पास ये। तो यहाँ पे हीट कर रहे हैं एब्सेंस ऑफ एयर में, हमने बताया एब्सेंस ऑफ एयर, मैंने बोला ना वो लॉक था, राइट, वो लॉक था, वहां पे हमने हीट किया है, तो वहां से एलिमिनेशन हुआ और हमें क्या मिल गया, रेसिड्यू मिल गया, और उसमें 98% कार्बन होता है। कोक में 98% कार्बन होता है, मेनली यूज होता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। कैसे यूज होता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। जब भी हम निकालते हैं मेटल्स को नीचे से, जब हम लोग मेटलर्जी पढ़ेंगे तो मेटलर्जी की रिएक्शन में आपको ये बहुत यूज करना पड़ेगा, कोक का इस्तेमाल होता है। कोक बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है जब मेटल्स को निकाला जाता है अर्थ क्रस्ट से, राइट। और स्टील भी बनता है, स्टील बनाने के लिए जो घरों में बर्तन है, उन स्टील को बनाने के लिए भी कोक का इस्तेमाल किया जाता है। गैस की बात करें, कोल गैस की बात करें तो गैसियस फ्यूल है, गैस फॉर्म में है, इसको यूज किया जाता है। ये मेथेन और हाइड्रोजन से बनी होती है विथ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका बेटा, दैट इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कैसे बनी होती है, मेथेन और हाइड्रोजन से। मेथेन भी एक गैस है, ध्यान रखना, मेथेन इज ऑल्सो गैस, एंड और हाइड्रोजन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड, इससे बनी होती है। और पहले के टाइम में, अंग्रेजों के टाइम की अगर बात की जाए तो इसका इस्तेमाल किया जाता था, जो रास्ते में लैंप जल रहे होते थे ना, रास्ते में जो लैंप जल रहे होते, लाइटनिंग होती थी, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता था। उस टाइम लाइटनिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा अगर हम कोल तार की बात करें बेटा, कोल तार अनप्लीजेंट स्मेल होता है, बढ़िया स्मेल नहीं होती है इसकी, राइट। सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, डाइस, परफ्यूम एंड एक्सप्लोजिव बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, कोल तार का। अच्छा ठीक है, फाइनली हमारा कोल डन हो गया है। प्रीवियस क्लास, दोनों क्लास का रिवीजन हो गया है, सारे कॉन्सेप्ट हमने डिटेल में पढ़ लिए हैं। अब मुझे जल्दी से बताओ बेटा कि कहां पे क्या प्रॉब्लम है। क्या अभी तक अगर सब कुछ क्लियर है, चटक गया है, मजा आया है क्लास में, तो जल्दी से सीसी मेंशन करो विद स्टार। अगर सिर्फ क्रिस्टल क्लियर हुआ है, देखो, अगर सिर्फ क्रिस्टल क्लियर है तो सीसी लिखोगे, अगर मजा भी आया है, थोड़ा मजा आया तो 1 स्टार, थोड़ा ज्यादा मजा आया 2 स्टार, बहुत ज्यादा मजा आया तो 5 स्टार, ठीक है। आप 4 स्टार भी दे सकते हो, टोटली डिपेंड्स। अगर बहुत मजा आया तो 5 स्टार, थोड़ा थोड़ा आया तो 3 स्टार, जल्दी लगा दो। अरे सिर्फ सीसी आ रहा है, सिर्फ क्लियर हुआ है, समझ नहीं आया, मजा नहीं आया क्लास में। अरे अरे क्या करूं मैं आपके लिए, क्या आपको मजा आ जाए क्लास में। चलो कुछ बच्चे तो मेरी इज्जत रख रहे हैं, कुछ तो स्टार लगा रहे हैं कुछ ने तो सीसी लिख के छोड़ दिया, मैम क्लियर हो गया ना, बस ये मेन काम था आपका, ठीक है। चलो सबके स्टार भी आ गए। एक चीज और है बेटा, आज के डाउट आज ही क्लियर होंगे, आज रात को मैं आपके बैठ के आपके डाउट पक्का लूंगी, आज चिंता मत करो, बिल्कुल आज के डाउट आज ही क्लियर होंगे आपके। और आई एम गोइंग टू टेक योर डाउट्स, बिल्कुल मेरे एंड से आएंगे, आपके रिजॉल्व होंगे डाउट, मैं खुद करूंगी। आज जो भी पढ़ाया उसमें कहीं पे भी कोई डाउट है, आई टेक योर डाउट्स। मस्त, समझ आ गया। अब पोल कर ले जल्दी से। चलो बेटा, मेरी तो भाई मेहनत सफल हो गई, आप लोग को समझ आ गया। मेहनत इसलिए की थी मैंने कि आप लोग को समझ आ जाए, इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा क्लास मांगी थी कि भैया एक एक्स्ट्रा क्लास दे दो प्लीज, मेरे बच्चों को बहुत छूट गया है, बहुत लॉस हो गया है, राइट, मेरे ना होने की वजह से। तो बस मैंने कहा चलो लॉस कंप्लीट हो गया, अब मैं शांति की सांस ले सकती हूँ, मेरे वजह से जो लॉस हुआ था कंप्लीट हो गया, फुलफिल हो गया आपका। चलो मजे आ गए, बोरिंग क्लास थी। अरे बेटा थोड़ा बहुत तो बोरिंग हो ही जाता है कभी, पढ़ाई करना तो बोरिंग होता ही है, पढ़ाई करना थोड़ी बहुत मजेदार होता है। हम कोशिश कर सकते हैं पढ़ाई करना मजेदार हो, मेरा जितना हो सकता था मैंने कोशिश करी कॉन्सेप्ट को अच्छा बताने के लिए, सही समझाने की, बाप क्या आपकी श्रद्धा है। अरे अरे मजे आ गए, बढ़िया बात है। चलो अब पोल कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन स्क्रीन पे आ ही गया है, रीड कर लो तो मैं लॉन्च कर दूं। पहला पोल है, a black tough and porous substance is, it can be a coal tar, coal gas, coke and diesel. You have 4 option है, स्क्रीन में आपका क्वेश्चन है। पहला पोल कर लो बेटा, जल्दी जल्दी रीड करो। फाइनली पोल आ गया। अरे लैब में डायमंड कैसे बना दोगे, उतना प्रेशर जनरेट कर पाओगे आपको लगता है?
लैब में डायमंड बनते हैं, नकली डायमंड बनते हैं, सस्ते वाले, अमेरिकन डायमंड जो मैम ने पहन रखा है। मैम ने इतने सारे डायमंड पहन रखे हैं ना, अमेरिकन डायमंड, सारे सस्ते सारे। महंगे डायमंड तो बहुत महंगे आते हैं। ठीक है, मैं लॉन्च कर रही हूँ विद द काउंट ऑफ 3, दैट इज 3, 2 एंड 1। पोल आपके स्क्रीन पे आ गया बेटा, फटाफट पोल देखो। जल्दी 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 जल्दी, टाइम निकला जा रहा है, टाइम बीता जा रहा है बेटा, जल्दी करो। होमवर्क भी करना है ना घर जाके फिर। अरे सबने यही सी सी आंसर दे दिया, बढ़िया। सी सी क्रिस्टल क्लियर वाला कर रहे हो क्या आंसर दे रहे हो? बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ये तो। चलो बढ़िया है मेरे हीरे जैसे बालकों के लिए। यहाँ पे आंसर अगर हम बात करें, रफ, टफ एंड पोरस। पोरस का मतलब याद रखना बेटा, यहाँ पे होल्स होता है, छेद होना, छोटे 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 छेद होते हैं। मैंने बताया ना, हमने कोल को क्या किया, हीट किया। जब हीट किया तो गैसेस फॉर्म में चीजें निकल गई, जो बचेगा उसमें क्या होगा, चीजें निकल रही हैं, बीच से निकलती जा रही है, बीच से निकल जा रही है, निकल के तो क्या होगा, वहां पे कुछ तो बना देंगी स्पेस। तो क्या बनाएंगी, यहाँ पे क्या होगा बेटा, स्पेस बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो कोक बन जाएगा। तो आंसर क्या है, सी, राइट। अरे वेरी गुड वेरी गुड, 87.6%। वेल डन उमंग के बच्चों, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। पोल में इतना सही आंसर आया है। टॉपर्स के नाम है सौम्या पंचाल, अंचल कुमार, स्तुति एंड गौरेश। प्लीज अनब्लॉक। ये क्या था, गौरेश प्लीज अनब्लॉक। अच्छा फिर क्या है, माधवन उपाध्याय। वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज द C1, दैट इज कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन कोल बर्न इन द एयर, right, when coal burn in the air we have the carbon dioxide is formed, sulfur dioxide is formed, carbon monoxide is formed and hydrogen gas is formed। ये आपका होमवर्क है, ये हम नेक्स्ट क्लास में रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये नेक्स्ट क्लास में रिजॉल्व करेंगे। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये भी लॉन्च नहीं कर रही हूं मैं, कोई बताएगा नहीं आंसर। सीक्रेट बताए नहीं जाते बेटा, सीक्रेट बताए नहीं जाते, थोड़ा टाइम लो। ठीक है, चलो। हाँ समझ आ गया, सब कुछ क्लियर है। आप बताओ, मजा आया? अरे आंसर नहीं देना है, आंसर मत दो, आंसर मत दो, उसका होमवर्क है, अगली क्लास में करेंगे, अगली क्लास में। अभी बता दोगे तो क्या मजा आएगा फिर। अब ये मत करना डाउट सेक्शन में जाके आंसर देने लग जाओ, डाउट सेक्शन में आंसर मत देना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसको हम आंसर को, प्लीज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखें। ओके ओके, डन है, सब कुछ क्लियर। अरे बेटा कहाँ 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 बेटा कहाँ, ठीक है, क्लियर हो रहा है सब कुछ, मजे आ गए। अच्छा सब कुछ क्लियर हो गया तो प्लीज मेंशन सीसी ऑन द चैट बॉक्स, फटाफट से सीसी लगा दो कमेंट सेक्शन में। अगर सब कुछ समझ आ गया, क्लास में मजा आ गया, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, पोल भी कर लिया है, मजा भी आ गया है, जल्दी से फटाफट से। डाउट बेटा मैं चेक करूंगी, पक्का डाउट चेक कर लूंगी, आप डाउट डाल देना, मैं पक्का डाउट चेक कर लूंगी वहां पे आपके लिए। बढ़िया, हो गया, मजे आ गए, बढ़िया। अब बेटा क्या गवा के मानोगे, हाँ तानसेन थोड़ी है मैम। चलो आज की क्लास ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच हो गई है बेटा, सब कुछ समझ आ गया। आप एक काम करना, मुझे डाल देना, जब भी डाउट सेक्शन में आप डाल दोगे अपने डाउट्स, प्लीज इसका आंसर मत डालना डाउट सेक्शन में, अपने डाउट्स डालना, मैं डाउट्स को रिजॉल्व कर दूंगी। नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत जल्द होगी, तब मैं ये लेके आऊंगी। आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। सॉन्ग मैं नेक्स्ट वाला पक्का गाऊंगी, आप एक काम करना, मैं कोई नया गाना सीख के आऊंगी ना, अभी मेरे आता नहीं है ना, सीख के आऊंगी तब गाऊंगी ना, अभी सीखा नहीं है मैंने। आज मैम बहुत दूर से ट्रैवल करके आया आपकी क्लास लेने के लिए, राइट। आज सुबह ही सुबह मैम आई है ट्रैवल करके क्लास लेने के लिए, आपकी आज क्लास हो गई फाइनली, अच्छे से कॉन्सेप्ट कवर हो गए हैं। तो नेक्स्ट, अबे रुको 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 रुको, ठीक है, सब कुछ क्लियर है, ठीक है।
अरे नेक्स्ट क्लास में पक्का पक्का, नेक्स्ट क्लास में पक्का। ओके, वो तो सबको आता है, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, है ना। सिलेक्शन तो यही से होगा बेटा, पढ़ लो चाहे कहीं से, है ना। चलो चलो चलो, इसी बात में चलते हैं, क्लास खत्म करते हैं। चलो ठीक है। तो गाइस प्लीज 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 कंप्लीट योर डीएचएस, प्रीवियस क्लास का इस क्लास का डीएचए कंप्लीट कर लेना। एंड यस, इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ इश्यू बेटा, यू कैन रीच मी आउट वियर डाउट सेक्शन, आप जाके वहां पे डाउट डाल दो। एंड विल मीट सुपर डुपर सून। अब क्लासेस बैक टू बैक होंगी, कोई ब्रेक नहीं मिलने वाला, केमिस्ट्री में लगातार हम करेंगे। And will definitely move, like definitely meet soon with a new concept and new song. I promise to you guys, next time we'll definitely sing a song. ठीक है, मैं सीख के आऊंगी कोई बढ़िया गाना, और पीडब्ल्यू वाला सीख के आऊंगी, ठीक है, अलग सर वाला सीख के आऊंगी, जो नया गाना है ना अलग सर का, वही सीख के आऊंगी, वही गाएंगे, ठीक है। उसके अभी ना एग्जैक्ट लिरिक्स नहीं याद है, वरना फिर मुझे अलग सर बोलेंगे मैम आपने गलत गाना गा दिया। मैं सही गाना सीख के आऊंगी पूरी तरह से, फिर गाएंगे, ठीक है। चलो विल मीट सून, चिल्ड्रन टेक केयर, बी सेफ, स्टडी हार्ड, बाय बाय गाइस, ध्यान रखो अपना, और जल्दी से पढ़ने के लिए आ जाना नेक्स्ट क्लास में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।